एक युद्ध जो सालों से जारी है। लोग मर रहे हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, खाने के बदले जान की कीमत चुका रहे हैं। गजा में हजारों लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एक प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट यानी कि एक नई रिपोर्ट कहती है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को जानबूझकर लंबा खींचा ताकि वो सत्ता में बने रहें और जेल जाने से बच सकें। अप्रैल 2024 में नेतन्याहू के पास एक मौका था। एक 6 हफ्ते के सीज फायर की डील लगभग तैयार थी। इसमें हमास के कब्जे से 30 से ज्यादा बंधकों की रिहाई होनी थी और इस डील से गजा में स्थायी शांति की बातचीत शुरू हो सकती थी। लेकिन ऐन वक्त पर नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया क्योंकि उनके गठबंधन के एक कट्टरपंथी मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने धमकी दी, अगर शांति समझौता हुआ तो वो सरकार से अलग हो जाएंगे और इससे सरकार गिर जाएगी। चुनाव होंगे और पोल्स बता रहे थे कि नेतन्याहू चुनाव हार सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने जानबूझकर वो मौका खो दिया। जहां युद्ध रुक सकता था, लोग जिंदा बच सकते थे, बंदी छूट सकते थे। सेना के टॉप जनरल्स ने भी कहा था अब युद्ध से कोई सैन्य फायदा नहीं बचा है, लेकिन ये नेतन्याहू ने उनकी भी नहीं सुनी। उन्होंने युद्ध को जारी रखा, गजा के अलावा लेबनान और ईरान तक सैन्य ऑपरेशन फैलाए। जब भी युद्ध विराम का माहौल बनने लगता, नेतन्याहू नई मांग रख देते, जैसे राफा शहर पर कब्जा या गजा इजिप्ट बॉर्डर को नियंत्रित करना। अमेरिका ने भी नेतन्याहू से कहा, अगर आप बंधकों को छोड़ने की डील करेंगे तो आपको राजनीतिक फायदा होगा। ओपिनियन पोल्स ने दिखाया कि 50% से ज्यादा इजरायली लोग इस शांति समझौते के पक्ष में हैं, लेकिन नेतन्याहू का जवाब था 50% लोग तो होंगे लेकिन वो मेरे वोटर नहीं हैं। मतलब साफ था कि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक कुर्सी और कट्टर वोटर्स के बारे में सोच रहे थे, ना कि उन हजारों लोगों की जिंदगी के बारे में जो इस युद्ध में हर रोज मर रहे थे। गजा में हालात बेहद दर्दनाक हैं। कम से कम 57,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं हैं। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और कई बार जब वो खाना लेने लाइन में खड़े होते हैं तब भी गोली चलती है। इस रिपोर्ट पर कई बड़े बुद्धिजीवियों ने गुस्सा जताया है। इजरायली प्रोफेसर रॉन बैन टीम ने कहा है, अगर ये सच है तो नेतन्याहू का राजनीतिक करियर यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अमेरिकी विशेषज्ञ मैट डस ने कहा कि नेतन्याहू अकेले नहीं हैं, बाइडेन की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर अमेरिका मदद ना करता तो ये कत्लेआम नहीं होता। तो सवाल यही है, क्या एक नेता की सत्ता बचाने की कीमत हजारों मासूम जिंदगियां हो सकती हैं? क्या ये युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर चलाया गया एक पॉलिटिकल ड्रामा था? और अगर ऐसा है तो क्या दुनिया कभी नेतन्याहू से पूछेगी कि तेरी कुर्सी की कीमत कितनी थी? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।